अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जाली पुलिस ऑफिसर बनकर शरीफ शहरियों की जेबें खाली किए जाने का इंकशाफ हुआ है। आए रोज़ शहरियों को मुख्तलिफ जाली नंबरों से कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि 3-4 लड़के हरामकारी करते हुए फहाशी के अड्डे से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें बेटा, भतीजा या किसी करीबी रिश्तेदार का नाम लिया जाता है। दौरान रेड मौका से पुलिस ने गिरफ्तार की है। नाज़रीन, मुतअद्दिद शहरियों को बैनुल-अक़वामी नामालूम रिश्तेदार बनकर भी कॉल की जाती हैं और कई शहरियों को अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान से ही पुलिस ऑफिसर बनकर कॉल्स की जाती हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ कबूला शरीफ में भी सादालू शहरियों को कॉल्स रिसीव हुई हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ हैं कबूला शरीफ के शहरी अल्लाह रखा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इन्हीं से। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हैं अल्लाह रखा साहब। तो अल्लाह रखा से ही बात कर लेते हैं। अल्लाह रखा साहब, आपको किस नंबर से कॉल मौसूल हुई थी? ये नंबर है 0302 का नंबर है 0302 026 60 063 का नंबर है। तो उस बंदे ने आपको क्या नाम बताया था अपना? वो मुख्तलिफ नाम बताता है। ये बात उन्होंने कहा था मुझे कि मैं CCTV से बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्पेशल ब्रांच से। तो कॉल पर आपको उसने क्या कहा था? आप मुकम्मल तफसील बता सकते हैं हमारे नाज़रीन? पहले भी मुझे 2-3 दफा कॉल की थी भाई आपका बेटा मेरी कस्टडी में है, लेकिन मैंने अक्लमंदी की, मैंने अपने बेटे से पूछा कि आप कहाँ? उसने कहा भाई मैं फैक्ट्री में हूँ। फिर एक दफा उन्होंने मुझे वर्ग लाया, कहा कि आपका बेटा साइकिल में काम करता है, आप मुझे दे दें। वो उकाड़ा में एक पाकिस्तान की फौज का कोई है इदारा, उसमें हम भर्ती कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने फिर अक्लमंदी की, मैंने अपने बेटे को नहीं भेजा। ठीक है, फिर आज मुझे फिर इस नंबर से कॉल आई 0302 नंबर के, मैं फलां से बोल रहा हूँ, आपका बेटा हमारी कस्टडी में है, तो क्या करना है? लेकिन मैंने अक्लमंदी की, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे कोई सरकारी नंबर से कॉल करें, फिर मैं तस्दीक करूंगा भाई वाकया मेरा बेटा आपके पास है तो मैं आपसे बात करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। आप सरकारी नंबर से बात करें। फिर उन्होंने मुझे 1-2 गाली निकाल कर नंबर, मैंने कहा, मैंने आगे से ये भी कहा कि मोबाइल मेरा रिकॉर्डिंग पे है। जब मैं ये बात की ना, मोबाइल मेरा रिकॉर्डिंग पे है, फिर उसने फौरन ही काट दिया। तो आपको पहले भी इसी नंबर से कॉल की थी उस बंदे ने? हाँ, पहले भी और मुख्तलिफ नंबरों से करता था। अच्छा, तो इससे पहले जब उसने कॉल की थी उस वक्त आपको क्या कहा था? पहले उसने नाम बोला था, मेरा नाम राणा बिलाल है। अच्छा, उस वक्त तो उसने कौन सा इदारा बताया था अपने, कौन से इदारे का नाम बताया था? वो पहले भी उन्होंने यही बताया था। अच्छा, CIA से बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं अकलमंदी करता था क्योंकि मैं आप पुलिस का काम करता हूँ, मैं आप पुलिस का धोबी हूँ, वहाँ प्राइवेट में मेरी दुकान है छोटी सी, तो मैं थाने में आता जाता रहता हूँ। वहाँ से मैं थोड़ा बहुत ना अकलमंदी सीख ली, तो ये मुझे ना वर्ग ला रहे हैं, इसलिए मैंने ना थोड़ी सी अकलमंदी करके मैं उनको कहा ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा भाई आप किधर हो? उसने कहा भाई अबू मैं फैक्ट्री में हूँ। मैं भाई 11 नंबर तो मैंने कॉल आई है कि ये भाई मामला हो गया। तो क्या भाई अबू इन्होंने मेरे को नंबर लिया थे भाई तेरे वालिद वती कपड़े दिते है भाई असं कपड़े पर पूछना भाई वापस कदों दिते देने। फिर मेरे मैं बेटे ने कहा भाई दूसरा ये इन्होंने पहले मेरे को कॉल करके तुम्हारा नंबर लिया। पहले भी मैं 2-3 दफा मैंने बड़ा कीड़ा देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं यानी कि आपको पहले भी मुख्तलिफ नंबरों से कॉल मसूल हो रही है? हाँ जी हो रही है। तो आपने कोई एप्लीकेशन दी है थाने में? नहीं, मैंने एप्लीकेशन तो नहीं दी। फिर पहले ये बात करते हैं, फिर मैंने वो मुझे बात भूल जाती है, घर में मैं परेशान रहता हूँ, मेरे अपने कोई जाती मसरूफियात है, इस वजह से मैंने कहा भाई ये नंबर ये कॉल आई है तो चलो कोई दर गुजर कर जाते हैं। पर 2 दफा आई, फिर मैंने ये सोचा कि मैं पुलिस को बताता हूँ, फिर मैं दर गुजर कर दिया। अब जो आई है तीसरी
फिर मैंने एक दोस्त था मेरा, वो मीडिया में था, मैंने कहा कि ये ना आपने ना ये खबर लगा दे, कोई इदारा पूछेगा तो मैं उसको जवाब खुद दूंगा, मेरे पास नंबर है, कोई माड़ी मोटी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, मैं वो दे दूंगा उसको। सही। तो आप प्रोग्राम के लास्ट पे कोई मुतालबा चाहें गवर्नमेंट से कि ये जो इदारे हैं हमारे, जी इनको ये नंबर ट्रेस करना चाहिए, लेकिन ये दूसरों को परेशान ना करे, जैसे मुझे परेशान। रखा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।